अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों के लक्षण न्याय बोधनी के अनुसार थोड़ा दोबारा देखने के लिए कुछ लोगों का आग्रह है। इसलिए पृष्ठ संख्या 12। अतिव्याप्तिर्नाम अलक्ष्य लक्षण सत्वम यथा गोः श्रृंगित्वं लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यभूत गो भिन्न महिष्यादौ अतिव्याप्ति ही तत्र श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वात्। अतिव्याप्तिर्नाम, अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? कहते अलक्ष्य लक्षण सत्वम, अलक्ष्य में लक्षण का होना। यथा गोः श्रृंगित्वं लक्षणं कृतं चेत्, जैसा कि किसी ने गौ रूपी लक्ष्य का लक्षण बना दिया श्रृंगित्व। श्रृंगित्व मतलब सींग वाला जो भी पशु है उसी का नाम गाय है, ऐसा किसी ने लक्षण बना दिया। तब लक्ष्यभूता सकल गौओं में तो जाएगा, देशी गौओं में। देशी गौ ही हमारा लक्षण का लक्ष्य है, जर्सी गाय लक्ष्य नहीं है। सकल लक्ष्यभूता देशी गौ में सिंह श्रृंगित्व तो जाएगा ही, लेकिन लक्ष्यभूत गौ से भिन्न महिष्यादौ अतिव्याप्ति ही, भैंस आदियों में भी लक्षण चला जाएगा। क्यों? तत्रापि श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वात्, वहां भी सिंहवत्व जाम नाम का जो आपका लक्षण है वह विद्यमान है। ये सब सरल है, दोबारा ले रहा हूं, लेकिन आगे जो विशिष्ट लक्षण है ये सब हुआ है। विशिष्ट लक्षण पर जोर दे रहे हैं तो उस पर देखेंगे। अव्याप्तिर्नाम लक्ष्यिक देश आवृत्तित्व। अव्याप्ति किसे कहते हैं? लक्ष्य में जितना भी लक्ष्य है हमारा, उसमें से एक हिस्से में, मैंने एक घड़े का एक हिस्सा नहीं लेना, जितने भी घड़े हैं सभी घड़ों में होना चाहिए। एक घट का लक्षण कर रहे हैं आप तो सकल घटों में होना चाहिए। लक्ष्य एक देश का मतलब लक्ष्य घट उसका एक देश, ऐसा अर्थ नहीं लेना। लक्ष्य सकल घट, उसमें से सकल घटों में जाना, और यदि किंचित घट में नहीं जाता है तब उसको अव्याप्ति दोषग्रस्त माना जाएगा। लक्ष्य देश आवृत्तित्वम, लक्ष्य देश लक्ष्यतावच्छेद आश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्य लक्षण असत्वम अव्याप्तिरित्यर्थः। क्योंकि लक्ष्य का एक देश में का तात्पर्य क्या स्वयं समझा रहे हैं। लक्ष्य एक देश का मतलब लक्ष्यतावच्छेद आश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्य, लक्ष्य में रहती है लक्ष्यता। जैसे यहाँ वर्तमान लक्षण हम जो कर रहे हैं अव्याप्ति जिसमें ग्रस्त दिखाना चाह रहे हैं, उसका लक्ष्य कौन है? गाय। गौ रूपा लक्ष्य में रहती है लक्ष्यता तक एक सामान्य धर्म। उस सामान्य धर्म का विभाजक जो विशेष धर्म है, जिसको हम प्रकार शब्द से कहते हैं, सामान्य से धर्मो भेद को प्रकार, एक सामान्य लक्षण है। सामान्यस्य भेद को, जो सामान्य धर्म है इसका जो भेद, इसमें भेद पैदा करने वाला जो विशेष धर्म है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकार। नहीं है एक भाषा है। सामान्य धर्म से भेद को प्रकार। तो लक्ष्यता सामान्य धर्म है, सकल लक्ष्यों में रहने वाली लक्ष्यता एक सामान्य धर्म है। अतः गौरूपी लक्ष्य में भी वह रहेगी, है या नहीं? लेकिन गौरूपी लक्ष्य में रहने वाली लक्ष्यता का भेदक जो विशेष धर्म कौन है? गोत्व। तो लक्ष्यता का अवच्छेद कौन हुआ? गोत्व। तो लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रयीभूत, लक्ष्यता अवच्छेद कौन हो गया? गोत्व। उसका आश्रयीभूत वस्तु कौन है? संसार भर के समस्त गौ, उनमें से क्वचित लक्ष्य है। सकल गौ में से नील गाय भी है, श्वेत गाय भी है, चितकबरा गाय भी है, कपिला गाय भी है, वैतरणी गाय भी है। अनेकों प्रकार के गायों का वर्णन विभिन्न स्थलों में आपको मिलता है। पुराणों में दान के प्रकरणों में आता है, अमुक प्रकार की गौ को दान करोगे तो ये पुण्य होगा। गौ का भी अलग अलग नाम है, तो रंगों के हिसाब से भी अलग अलग नाम।
7 रंग है, यद्यपि 7 रंगों का गाय तो होते नहीं, हरे रंग का कहां से लाएंगे? लेकिन चितकबरा मिल जाता है, सफेद काला मिला हुआ धब्बादार जो होता है। तो सभी हमारा लक्ष्य, उनमें से क्वचित में जाना और क्वचित में न जाना, यह अव्याप्ति है। लक्षण असत्वम अव्याप्ति यथा गौर नील रूपवत्तम लक्षण कृतं चेत, गौ में नील रूपवत्व किसी ने लक्षण यदि कर दिया तो, कृतम चेत किया है तो, नील रूपवत्व माने काला रंग वाला जो पशु होता है वो गाय होता है। जो काले रंग वाले तो बकरी भी है, लक्ष्य में भी जा रहा है। उससे भयंकर दोष क्या है? लक्ष्य के एक देश जो श्वेत गौ में नील रूपवत्व नहीं है, इसलिए कहते स्वयं देखिए आगे, लक्ष्यतावच्छेद आश्रय भूत श्वेत गवी, लक्ष्य गौ उसमें रहती है लक्ष्यता, उसका अवच्छेद गोत्व, उसका आश्रय भूता अनेकों गायों में से है श्वेत गाय भी। उस श्वेत गाय में नील रूपवत्व लक्षण नहीं होने से अव्याप्ति ही। क्यों? तत्र मनुष्य श्वेत गौ में नील रूप अभावात, नील रूप नहीं। असंभव नाम लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षण असत्वम, संपूर्ण लक्ष्य में से किसी एक लक्ष्य में भी नहीं जाना, लक्ष्य कोटि में जितना भी है उनमें से एक में भी नहीं जाना। अर्थात जितनी प्रकार की गाय हैं किसी भी गाय में लक्षण नहीं घटना, काली गाय, पीली गाय, लाल गाय, चितकबरा गाय, किसी भी गाय में लक्षण नहीं जाना। बीमार गाय तो बात अलग, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है ना। कहते देखिए, यथा गौर एक शफवत्तम लक्षण कृतं चेत, गौ में एक शफवत्त आपने लक्षण कर दिया, एक खुरवाल, शफकत है खुर को, एक खुर वाले पशु का नाम गाय है, ऐसे किसने लक्षण बना दिया। और यदि भी लक्षण गाय किसी भी गाय में नहीं जा सकता, भाई बीमारी के कारण से खुर काट दिया वो गाय में जाएगा भले। सामान्य रूपेण गाय में कितने होते हैं शफ? 2 होते हैं। गो सामान्य द्विशफवत्वेन, कि गौ सामान्य जो है कैसे होते हैं? 2 खुर वाले होते हैं। एक शफवत्वस्य कुत्राप्य असत्वाद असंभव, कहीं भी किसी भी गाय में न होने से असंभव दोषग्रस्त हो। या गधा में जाएगा और उसमें भी जाता है, खच्चर में, वो भी एक खुर वाले होते हैं। हाँ, घोड़ा घोड़ी भी एक खुर वाले होते। कर रहे थे, गाय का लक्षण चला गया बाहर, अर्थात किसी भी गाय में नहीं गया। सबसे बड़ा ये ना, केवल बाहर जाना और खुद में भी जाकर बाहर जाते तो अतिव्याप्ति, लक्ष्य में भी जाए अलक्ष्य में भी जाए तो अव्याप्ति। लक्ष्य में जाए और लक्ष्य के देश में न जाए, क्वचित लक्ष्य में जा रहा है क्वचित लक्ष्य में नहीं गया, वह अव्याप्ति हो गया। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और लक्ष्य तक किसी में भी न जाना यह असंभव। यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे। इसके आगे का 4 पंक्ति छूट गया था। वही लक्षण इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवानाम निष्कृष्ट लक्षणानि तु, निष्कृष्ट लक्षणों को छोड़ दे। वहां तक पाठ हुआ तो उसका अगला दिन हम सीधे शब्द गुणों का आकाश हमसे कल शुरू कर दिया था। ये 4 पंक्ति छोड़ दिया। लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण सती लक्ष्यतावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति ही। ये शब्द से ही सब घबरा जाते हैं। हाँ, है कुछ नहीं, बे मतलब डर। लक्ष्यतावच्छेद का समानाधिकरण सती लक्ष्यतावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति ही। अब इसको देखिए, उसी स्थल को लूंगा इसीलिए जिसको में आप लक्षण को अतिव्याप्ति देखे हैं। लक्ष्य है गौ, अलक्ष्य है महिषादि। लक्ष्यतावच्छेदक गौ में क्या है? गोत्व है, गोत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम है ना। और इसी गौ में एक और धर्म है जिसका नाम
श्रृंगित्व, और वो महिष आदि में भी है। ठीक है, गोत्व में भी श्रृंगित्व है और गौ में भी, और महिष आदियों में भी श्रृंगित्व अलक्ष्य में। तो इसलिए ये जो श्रृंगित्व कैसा धर्म है, लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व का समानाधिकरण धर्म है, क्योंकि गौ में श्रृंगित्व भी है गोत्व भी है, इसे तो समानाधिकरण कहेंगे ना। तो गोत्व का समानाधिकरण धर्म कौन हुआ, श्रृंगित्व। इसको कह रहे हैं लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण होना, पहला भाग। लक्ष्यता, लक्ष्य है गौ, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेद को क्या, गोत्व। उस गोत्व का समानाधिकरण भूत धर्म है आपका लक्षण क्या है, श्रृंगित्वम। एक हिस्सा घट गया विशेषांश। सती लक्ष्यतावच्छेद का अवच्छन प्रतियोगिता भेद समानाधिकरण निम्मति व्याप्ति ही। लक्ष्यतावच्छेद का अवच्छन प्रतियोगिता भेद का भी समानाधिकरण है वो, अर्थात महिष में महिषत्व या नहीं, महिष में महिषत्व। और महिषत्व कैसा धर्म है, महिषत्व कहां रह रहा है, महिष में। और ये महिष क्या है, गौ से भिन्न है। गौ से भिन्न पशु है ना, गौ से भिन्न है। गौ से भिन्न का मतलब गौ का अन्योन्या भाव वाला है। अन्योन्या भाव का मतलब सीधा, पहले अन्योन्या भाव को समझ लो। जैसे घट है और पट है, घट पट नहीं है, पट घट नहीं है। घट और पट दोनों अत्यंत भिन्न वस्तु हैं। वो किसी भी रूप से द्रव्यत्व जाति को लेकर एक हो सकते हैं, पृथ्वीत्व को लेकर एक हो सकते हैं, लेकिन अपना धर्म घट में जो घटत्व है वो पट में नहीं हो सकता, और पट में जो पटत्व है वो घट में नहीं हो सकता। जैसे घटत्वावच्छिन्न घट से भिन्न है पट, पटत्वावच्छिन्न पट से भिन्न है घट। ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, घट का अन्योन्या भाव पट में और पट का अन्योन्या भाव घट में है। ऐसे परस्पर दो वस्तु जिनका अन्योन्य भाव एक दूसरे में रहता है उसको हम कहते हैं प्रतियोगिताक भेद। घट प्रतियोगिताक भेद कहाँ आ गया, पट में, और पट प्रतियोगिताक भेद घट में। कैसे आता है भी देखिए, पहले भी हम लोगों ने विचार कर चुके हैं, कोई भी अभाव है उसका प्रतियोगी होता है। जैसे घट के अन्योन्या भाव, उसका प्रतियोगी कौन है, प्रतियोगी है घट। इसलिए इस घट में क्या रहेगी, प्रतियोगिता है या नहीं, घट में रहेगी प्रतियोगिता। तो घट में रहने वाली प्रतियोगिता, जब ये घटान्योन्य भाव लिखते हैं तो घट का अन्योन्य हो गया, मतलब उसका अभाव, घट का जो अन्योन्य है उसका अभाव, उसका अभाव कहाँ आ गया, पट में। ये जाएगा पट में। नहीं, घट का अन्योन्य तो पट हुआ। नहीं, घट से अन्य है पट, और पट से भी अन्य है घट वापस। हाँ। अन्योन्य कौन हुआ, घट का अन्योन्य घट ही हुआ। घट से अन्य है पट, हाँ, उससे भी अन्य। दो बार बोल रहा हूँ ना, हाँ। अन्य अन्य दो बार बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ। इसलिए इसका नाम अन्योन्य। घट से अन्य है पट, पट से अन्य वापस घट में पहुंच गया ना मामला, उसका भाव लेना है, घट का भाव हो गया। तो कहाँ जाएगा वो, पट में। ध्यान में गया ना बात, वो रहेगा पट में। तारस अभाव का प्रतियोगी है घट, घटनिष्ठा प्रतियोगिता अभाव आ गया पट में। ठीक है ना, घट में है प्रतियोगिता जिसका, किस अभाव का, घट अन्योन्य भाव का। इसलिए हमका इसकी भाषा होती है घटनिष्ठ प्रतियोगिता अभाव। यह कौन सा अभाव है, अन्योन्य भाव, उसका नाम है भेद। घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहाँ है, पटे। घटनिष्ठ प्रतियोगिता भेद कहाँ रहेगा,
पट में। इसी प्रकार से उल्टा ला सकते हैं, पटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहाँ रहेगा? घट में। यही बात आप बोलिए गौ और महिष में। गोनिष्ठ प्रतियोगिता भेद रहेगा महिष में और महेशनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद रहेगा गौ में। समझ में आएगी ना बात? अब यह लक्ष्य समझ में आ जाएगा। देखिए, लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद। लक्ष्य कौन है? गौ। लक्ष्य है गौ, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेदक है गोत्वम। इससे अवच्छिन्न कौन है? सकल गौ, है कि नहीं? तत्प्रतियोगिता गौ निष्ठ प्रतियोगिता भेद कहाँ आएगा? महिष में। कहा गया? महिष में। इस महिष में साम्राज्य रूप में श्रृंगित्व या नहीं? लक्षण आ गया ना? महिष भेद सामानाधिकरण्यम। महिष तक आ गया। इस महिष में महिषत्व का सामानाधिकरण कौन है? श्रृंगित्व। इसलिए लक्ष्यभूता गौ में लक्ष्यतावच्छेद का समानाधिकरण है और लक्ष्यभूता गौनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद का अधिकरण भूता महिष में सामानाधिकरण धर्म से भी श्रृंगित्व विद्यमान है। इसलिए श्रृंगित्व लक्षण अतिव्याप्तिग्रस्त हो गया। अरे लक्ष्यतावच्छेद का समानाधिकरण होते हुए लक्ष्य गौ, गौ में रहती है लक्ष्यता। हाँ, उस लक्ष्यता का अवच्छेद के गोत्व, उस गोत्व धर्म का समानाधिकरण भूता धर्म है श्रृंगित्व, या नहीं? गौ है लक्ष्य, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उस लक्ष्यता अवच्छेद का है गोत्व, उस गोत्व समानाधिकरण धर्म है श्रृंगित्व। क्योंकि दोनों के दोनों गोत्व और श्रृंगित्व दोनों कहाँ है? गौ में है। इसलिए विशेषणांश घट रहा है। देखिए, लक्ष्यता अवच्छेद समानाधिकरण सती, है ना? श्रृंगित्व में विशेषणांश घट गया। विशेषांश में जाइए, लक्ष्य है गौ, ये जो लिखा है हमने, ये विशेषांश लिखा है। लक्ष्य है गौ, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेद के गोत्व, उससे अवच्छिन्न सकल गौ। तनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद आ गया महिष में, और उस महिष में सामानाधिकरण निरूपण विद्यमान धर्म कौन है? श्रृंगित्व है। समानाधिकरण है श्रृंगित्व, उस श्रृंगित्व में सामानाधिकरण्यता आ गई। यही लक्षण का आना। दोनों चीज आ गया, लक्ष्यतावच्छेद का समानाधिकरणत्व भी आ गया और लक्ष्यतावच्छेद का वचन प्रत्यय भेद का समानाधिकरणता भी श्रृंगित्व में आ गया। दोनों के दोनों श्रृंगित्व में होने के कारण से श्रृंगित्व लक्षण अतिव्याप्तिग्रस्त माना जाएगा। ठीक है? क्यों गणेश? अच्छा, अब अव्याप्ति का लक्षण में आइए। उसमें भी भाषा लगभग ऐसे ही होता है, थोड़ा अंतर है। लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण सती, लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिता। पहले आपने अन्योन्य भाव लिया, अब अत्यंत अभाव लेंगे। इतना ही अंतर है। वहां प्रतियोगिता का भेद बोले थे, यहां प्रतियोगिता का अभाव कहूंगा, बस इतना ही फर्क। अन्योन्य भाव जहां आता है वहां भेद कहा जाता है, जहां अत्यंत अभाव आएगा वह केवल अभाव करने से भी काम चलता है। अब देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है। लक्षण क्या था? नील रूपवत्तम लक्षण था, है ना? नील रूपवत्तम। गौ है लक्ष्य, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेदक है गोत्वम, उस गोत्व का समानाधिकरण धर्म है नील रूपवत्तम, है ना? क्योंकि दोनों के दोनों गौ के अंदर रहते हैं, क्योंकि जो गोत्व है वह भी गौ में है, नील रूपवत्व भी गौ के अंदर है। लेकिन कौन सी गौ में है? नील गौ मात्र में है। विशेषणांश आ गया ना। लक्ष्यता अवच्छेद का समानाधिकरण अंश घट गया। लक्ष्य गौ, उसमें रहती है लक्ष्यता, उसका अवच्छेद गोत्व, उसका समानाधिकरण आ गया नील रूपवत्व में।
क्योंकि गोत्व और नील रूपवत्व दोनों धर्म गौ में रहते हैं। अतः गोत्व का समानाधिकरण धर्म हो गया नील रूपवत्वम। लक्ष्यता समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण अत्यंताभाव। अब लीजिए लक्ष्य है गौ, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेदक है गोत्वम। उस गोत्व का समानाधिकरण अत्यंता भाव नील रूपा भाव। क्योंकि ये जो गोत्व कहां रहेगा? श्वेत गौ में। श्वेत गौ में भी गोत्व है, वहां पर नील रूप का अभाव है या नहीं? श्वेत गौ में तो यहां रहने वाले नील रूप के अभाव गोत्व का समानाधिकरण बना ना, क्योंकि श्वेत गौ में गोत्व है और वहीं पर जो है नील रूपा भाव है ना। इसलिए श्वेत गौ में गोत्व का समानाधिकरण अत्यंत अभाव कौन सा भाव लूंगा? नील रूपा भाव ले लूंगा, ठीक है ना। लक्ष्य गोत्व है अवच्छेदक, इस अवच्छेदक के समानाधिकरण अत्यंत अभाव, समानाधिकरण अत्यंताभाव शब्द से हम ले रहे हैं नील रूपा भाव को। ये कैसे हुआ? है? ये जो समानाधिकरण अत्यंताभाव को आपने नील रूपा भाव, नहीं, समानाधिकरण में विद्यमान कोई ना कोई अत्यंत भाव को लेना है। हाँ। अब श्वेत गौ में जब मैं गया वहां कौन सा अभाव मिल रहा मेरे को? समानाधिकरण रूप है ना, नील रंग। इसलिए गोत्व के साथ श्वेत गौ में रहने वाला अत्यंताभाव को हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण अत्यंताभाव। इसलिए गोत्व का समानाधिकरण ये हो गया। इसलिए समानाधिकरण अत्यंताभाव करने से कौन सा आएगा? नील रूपा भाव आ गया। इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? नील रूपवत्वम, या नहीं? इसलिए इसको बल्कि और भी स्पष्ट करने के लिए हम लिखेंगे नील रूप वत्वाभाव। पूरे लक्षण को रख दो, क्योंकि श्वेत गौ में नील रूपवत्व नहीं है। नील रूप ना होने से और नील रूप वाला ये भाव भी उसके अंदर नहीं रहेगा। उस स्वभाव का प्रतियोगी हो गया नील रूपवत्वम, आपका लक्षण, या नहीं? अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व आना चाहिए। इस स्वभाव का प्रतियोगी ये होने से इसके अंदर क्या रहेगा? प्रतियोगित्व आ गया ना समझ में? है? तो लक्ष्य है गौ, लक्ष्यता रही, उसमें सामान्य धर्म, उसका अवच्छेदक है गोत्व। उस गोत्व का समानाधिकरण अत्यंता भाव शब्द से गोत्व का अधिकरण होता श्वेत गौ में नील रूपवत्वा भाव को हमने देखा। उस नील रूपवत्वा भाव रूपी समानाधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी है नील रूपवत्व। यह आपका लक्षण है। दोनों अंश आ गया नील रूपवत्व में, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। यहां जब लक्ष्य घटाऊंगा नील गाय को ले लूंगा, ठीक है, विशेषणांश के लिए। गौ है लक्ष्य, लक्ष्यतावच्छेदक है गोत्व, वह गोत्व रहेगा नील गाय में, उसका समानाधिकरण धर्म हो गया नील रूपवत्वम। विशेषणांश, विशेषांश में नील श्वेत गाय लेकर के नील रूपवत्व का भाव ले लूंगा तो प्रतियोगित्व आ जाएगा नील रूपवत्व में। पूरा लक्षण घट गया। लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण त्वे सती, पकड़ में आ रहा है सतीश? टेढ़ी भाषा आई है। लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण त्वे सती, लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व आना चाहिए। लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण भूत कोई भी अत्यंत भाव ऐसा ढूंढो, ऐसा अत्यंत भाव को लेना चाहिए जिससे कि वह प्रतियोगित्व आपको जहां दोष दिखाना है उसे प्रतियोगित्व आ जाए। हमें दोष कहां देना था? नील रूपवत्व में। इसलिए अभाव शब्द से क्या लिया? नील रूपवत्व भाव को लिया। वो ऐसे अधिकरण में लेना चाहिए जहां होना भी चाहिए ना, इसे श्वेत गाय को अधिकरण बनाया। यदि भी गौ सामान्य मेरा लक्ष्य था, गौ सामान्य मेरा लक्ष्य है, उसमें रहती है लक्ष्यता, उसका अवच्छेद गोत्व, उस गोत्व अवच्छिन्न धर्म से हमने ले लिया श्वेत गाय को। उस श्वेत गाय में रहा नील रूपवत्व का अभाव, उसका प्रतियोगित्व आ गया नील रूपवत्व में। अतएव
नील रूपवत्व लक्षण आपका अव्याप्ति दोष ग्रस्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आइए असंभव में असंभवस्तु, या एक ही हिस्सा छपा है दूसरा हिस्सा छपा नहीं है, आप उसको जोड़ लीजिए। मैं बोल रहा हूं लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरणत्व सति, जो ऊपर में है दोनों में था वही विशेषण यहां भी जोड़ लेना। लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरणत्व असमानाधिकरणत्व सति, लक्ष्यतावच्छेद पहले सब में क्या था, दोनों लक्षणों में लक्ष्यतावच्छेद समानाधिकरण था, और यहां क्या देना लक्ष्यतावच्छेद असमानाधिकरण बता, बस इतना ही जोड़ देना। लक्ष्यतावच्छेद असमानाधिकरणत्व सति लक्ष्यतावच्छेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व, नया शब्द ला रहे हैं, व्यापकी भूत अत्यंताभाव, अभाव सबसे अत्यंताभाव। सत्य के बाद यहां है ना, पुस्तक में है ना, पुस्तक में सत्य के बाद का हिस्सा छपा हुआ है। लक्ष्यतावच्छेद असमानाधिकरण सति, इतना हम बोल दिए लिखवा रहे हैं, बाकी यहां है लक्ष्यतावच्छेद व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व। ठीक, अब इसको देखिए कैसे घटाएंगे। लक्ष्य है गौ, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेदक है गोत्वम, वो कहा रहेगी गौ में। उस गौ में एक और धर्म है, कौन सा धर्म है, जिसका नाम है द्विशफवत्व। ठीक, द्विशफवत्व है ना गौ में, और कौन सा धर्म उसमें नहीं है, दो खुर वाला, भूल गए द्विशफवत्व नाम का धर्म गौ में है। कौन सा धर्म नहीं है इसमें, एक शफवत्व नहीं है, वो तुम नास्ति। शफ माने खुर, पैर में जो खुर दो हिस्सा नहीं होता है खुर, वो शफ बोलते हैं। शफवत्व माने शफ वाला, दो खुर वाला, एक शब्द ने एक खुर वाला गधा, इसीलिए समझ में आता है ना डोंकी। द्विशफवत्वम गाय में है और एक शफवत्वम गाय में नहीं है, इसलिए गोत्व का समानाधिकरण कौन है, द्विशफवत्वम वहां रहता है, इसलिए समानाधिकरण हो गया। असमानाधिकरण कौन हुआ, एक शफवत्व। आगे ना लक्षण, लक्ष्यतावच्छेदक जो गोत्व है उसका असमानाधिकरण कौन हुआ, एक शफवत्व। ठीक, अब उत्तर हिस्सा देखिए अगला भाग, पुनः लिखना पड़ेगा। गौ है लक्ष्य, उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेदक है गोत्वम, वो गोत्व रहेगा गौ में। वहां रहने वाला व्यापकीभूत अत्यंता भाव, ये समझ लो पहले, व्यापकीभूत अत्यंता भाव का मतलब क्या है। पहले भी हमने अत्यंत भाव लिया, नील रूपत्वा भाव, वो भी अत्यंत भाव था, लेकिन व्यापकीभूत अत्यंत भाव नहीं था, व्याप्तिभूत अत्यंत भाव। क्योंकि यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र नील रूपवत्वा भाव सदा के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा भी एक जगह है जहां गोत्व और नील रूपवत्व भी रहता है। काली गाय में, काली गाय में नील रूपवत्व है और गोत्व भी है, इसलिए सदा सदा के लिए आप एक नियम नहीं बना सकते, जहां जहां गोत्व है वहां वहां कदापि आपको नील रूपवत्व नहीं मिलेगा, ऐसा आप घोषणा नहीं कर सकते। क्योंकि काली गाय में नील रूपवत्व मिल जाएगा जहां गोत्व है। ऐसे अभाव को हम क्या बोलते हैं, व्याप्तिभूत अत्यंत अभाव। जब कहीं ना कहीं दोनों की संभावना है, लेकिन एक जगह पर दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। श्वेत गौ में गोत्व है, नील रूपवत्व नहीं है, लेकिन नील गौ में गोत्व भी है, नील रूपवत्व भी है ना। मैंने ऐसा भी गाय है जहां नील रूपवत्व गोत्व दोनों रह सकते हैं, या नहीं। इस तरह के अभाव यदि हम क्वचित देश में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्याप्यभूता अत्यंता भाव। सर्वदा के लिए ठोस नियम नहीं बन सकता है, समझ में आई।
और व्यापकीभूत अत्यंत भाव में ऐसा नहीं, हमेशा के लिए मिलेगा। यत्र यत्र गोत्वत्वम तत्र तत्र एक शफवत्व भावत्वम सदा के लिए मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई गाय ही नहीं संसार में पैदा ही नहीं होता जिसमें एक खुर हो। दो खुर वाले ही सदा पैदा होते हैं। ऐसे अत्यंत भाव को हम क्या कहेंगे? व्यापकीभूत अत्यंता भाव। यत्र यत्र धूमा भाव तत्र तत्र वन्या भाव है, व्यापकीभूत अत्यंता भाव है। क्योंकि जहां जहां धुआं नहीं है निश्चित रूपेण वहां वन्नी तीनों काल में मिल नहीं सकता। जब ठीक उल्टा बोलता हूं, देखो, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी ही, ये सद्व्याप्ति है। ठीक उल्टा उसी बात को कह रहा है, यत्र यत्र धूमा भाव तत्र तत्र वन्या भाव, या वन्या भाव व्यापकीभूत भाव हो गया। इसलिए जहां जहां गोत्व है वहां वहां कभी भी आपको एक शफवत्व नाम का चीज मिलेगा ही नहीं। अतएव एक शफत्व भाव को हम क्या कहेंगे? गोत्व का व्यापकीभूत अत्यंता भाव शब्द से कहा जाएगा। ध्यान में आ रहा है ना? अब इस गोत्व में रहने वाला व्यापकीभूत, गोत्व दृष्टिया व्यापकीभूत अत्यंता भाव शब्द से मिलेगा आपको इस गौ के अंदर एक शफवत्वा भाव। उसका प्रतियोगी कौन है? एक शफवत्व है। उसका प्रतियोगी जिसका अभाव लेते हैं वही उसका प्रतियोगी। घटाभाव का प्रतियोगी घट है, इसलिए एक शफवत्व भाव का प्रतियोगी एक शफवत्व होगा। द्विशफवत्व कैसे होगा? जिसके आप अभाव ले रहे हैं वही उसका उस अभाव का प्रतियोगी होता है। नियम, सामान्य नियम रट लो। यस्य अभाव स तस्य अभाव से प्रतियोगी। जिस वस्तु का अभाव ले रहे हैं वही वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी होता है। यदि हम घट का अभाव ले रहे हैं तो उस घटाभाव का प्रतियोगी घट ही होगा। इसी प्रकार से एक शफवत भाव हम जब बोल रहे हैं तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? उस अभाव का एक शफवत होगा और उस प्रतियोगी में रहेगी प्रतियोगित्व। अतएव एक शफवत्वा भाव प्रतियोगित्व कहाँ आया? एक शफवत्व में यस्य भाव स प्रतियोगी। सीधे सीधे लिख दो, यस्य भाव स प्रतियोगी। घटस्य अभाव अतएव घट एव प्रतियोगी। षष्ठी हो गया ना, घटस्य अभाव। यत् तद और नित्य संबंध व्याकरण का नियम है, यत् और तद का नित्य संबंध होता है। जिसको यत् से लिया जाता है उसी को अगला तत् से लेना पड़ता है। यस्य का समय जिसको लिया उसी को आगे स शब्द से लेना पड़ेगा। यत् तद और नित्य संबंध। इसे लक्षण पूरा आ गया ना। लक्ष्यतावच्छेदक का असमानाधिकरणत्व भी एक शफवत्व में आ गया, क्योंकि लक्ष्य गौ उसमें रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेद गोत्व, उसका समानाधिकरण द्विशफवत्व है, असमानाधिकरण एक शफवत्व में आ गया है ना। और इसी प्रकार से गौ है, लक्ष्य से रहेगी लक्ष्यता, उसका अवच्छेद के गोत्व, उसका व्यापकीभूत अत्यंता भाव सबसे ले एक शफत्वा भाव। उस एक शफत्वा भाव का प्रतियोगी एक शफवत्व, उस एक शफत्व प्रतियोगित्व आ गया। अतएव असंभव दोष लक्षण घट गए एक शफवत्व में। ठीक, क्यों? कोई कठिनाई नहीं रहा। शब्द गुणगम आकाशम, दोबारा इसको करूंगा। आकाश का लक्षण उसके न्याय बोधि दोबारा करूंगा, क्योंकि कल रिकॉर्ड नहीं हुई थी, काल से रिकॉर्ड हुआ है। दोबारा इसको देखेंगे, आपको भी लाभ हो जाएगा। चलिए, आकाशम लक्ष्य, आकाश किम लक्षणम कतिविधं च तत्। आकाश का लक्षण क्या है, वो कितने प्रकार के हैं? शब्द गुणगम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यंच। शब्द है गुण जिसका, शब्द है गुण जिसका। कप प्रत्यय, व्याकरण के शब्द क्या बोलते हैं उसको? कप एक प्रत्यय है, और चाय का कप नहीं लेना। कप एक प्रत्यय है। बहुब्री समास होता है ना, बहुब्री कहीं कहीं पर प्रत्यय लग जाता है, कहीं का नहीं भी होता है। जैसे पीतानी अंबरानी यसीति स
पीताम्बर, पीताम्बर क नहीं हुआ, कहीं होता है नहीं भी होता है, यहाँ हुआ क प्रत्यय, कप प्रत्यय हुआ है। प्रतियोगिता आपने देखा ना, वहां भी कप प्रत्यय होता था, प्रतियोगिता है जिसका, सर यहाँ पर भी हुआ है। इसलिए कहते शब्दों गुणों यस्य स या ऐसे तत् शब्द गुणकम आकाशम, शब्द है गुण जिसका, ऐसे द्रव्य का नाम आकाश है। लेकिन यहां जो गुण शब्द आया है यह लक्षण कोटि में लेने की जरूरत नहीं है, गुण शब्द को लक्षण में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे गंधवती पृथ्वी का गंध गुणवती पृथ्वी नहीं कहा, शीत स्पर्शवत्या आप ये कहा गया, न कि शीत स्पर्श गुणवत्य आप, ऐसा नहीं कहा। उष्ण स्पर्शवत तेज, न कि उष्ण स्पर्श गुणवत तेज, ऐसा नहीं कहा। रूप रहित स्पर्श वत्वम वायोर लक्षणम, वहां भी नहीं कहा कि रूप स्पर्श गुणवत्तम वायोर लक्षण। कहीं भी चारों लक्षणों में गुण शब्द का प्रयोग किए बिना प्रयोग किए थे लक्षणों को, उसे और यहां पर भी गुण शब्द देने की कोई जरूरत नहीं है। समवायेन शब्दवत्तम, जैसे वहां बोलते हैं समवायेन शब्द समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम आकाश से लक्षण, इतना कहने से काम चलेगा। जैसे शुरू में आपने कहा समवायेन गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम, समवायेन शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम जल से लक्षणम, समवायेन उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम तेजस लक्षणम, समवायेन रूपाभाव विशिष्ट स्पर्शवद स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम वायो लक्षणम। उसी प्रकार यहाँ पर भी समवायेन शब्द समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम कहने से लक्षण हो सकता है, कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी यह गुण शब्द इस बात को संकेत करने के लिए है, हम न्यायिक लोग जिस शब्द की चर्चा कर रहे हैं वह शब्द एक गुण विशेष है, द्रव्यगत धर्म विशेष है, वह द्रव्य नहीं है। द्रव्य में रहने वाला गुण है, वह द्रव्य नहीं है। मीमांसक लोग शब्द को ही द्रव्य मानते हैं, वह भ्रांति निवारण करने के लिए ही यह सात ने गुण शब्द का प्रयोग किया है। और वैयाकरण लोग भी शब्द को साक्षात ब्रह्म मानते हैं। नाद रूपा शब्द है और वह नाद ही ब्रह्म है, अतएव शब्द ही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा मान लिया। अब जो है उनका मत अपने दिमाग में ग्रहण करें, इसीलिए इन्होंने कहना पड़ा शब्द गुणगम, गुण शब्द। पीछे कहा भी है शब्द से द्रव्यत्व बदता मीमांसका नाम मत से अपाकरणार्थम गुण पदम न तो गुणवत्तम लक्षण घटकम प्रयोजना भावादित के चित टिप्पण में है, नीचे टिप्पण में दिया है। अथवा अत्र गुणपदम आकाशे शब्द एव विशेष गुण द्योतना है न्याय बोधनी। अथवा यहां पर अत्र इस लक्षण में गुण पद जो ग्रहण किया है वह इस बात को ज्ञापन करने के लिए कि आकाश में एकमात्र विशेष गुण होता है तो वो शब्द, बाकी सब केवल सामान्य गुण है। आकाश में एक ही एक विशेष गुण है। पृथ्वी में देखो रूप भी है, रस भी है, गंध के साथ और भी अनेकों विशेष गुण रहते हैं। जल में भी देखिए शीत स्पर्श का उसका अपना विशेष गुण हुआ, साथ में रस भी है, षड्रस, रूप भी है, या नहीं? तो अन्य भी विशेष गुण अन्य द्रव्यों में आप देख रहे हैं। माने सभी अन्य द्रव्यों में देखने को मिलता है अपना अपना विशेष गुण के साथ और अन्य भी विशेष गुण हुआ करते हैं। इन आकाश की यह विलक्षणता है कि इसमें शब्द के अलावा और कोई विशेष गुण नहीं है। शब्द के अलावा और कोई विशेष गुण नहीं है इसमें। इस बात को ज्ञापन करने के लिए ही लक्षण में गुण शब्द प्रयोग किए, न्याय विनिकार का मत है। इसलिए वहां केचित का टिप्पण कर कुछ लोगों ने मीमांसकों का व्यावर्तन करने के लिए या वैयाकरणों का व्यावर्तन करने के लिए गुण शब्द माना, और
न्यायबुद्धिकार कहते हैं नहीं, इस बात को ज्ञापन करने के लिए कि आकाश में एकमात्र विशेष गुण है शब्द। यदि द्योतनाय न तो अव्याप्त्यादि दोष वारणाय, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवादि कोई दोष का वारण करने के लिए यहां शब्द नहीं है, गुण शब्द। समवायन शब्दवत्व मात्र सम्यक्त्वात् के समवाय संबंध अवच्छिन्न शब्दवत्वम, इतना ही लक्षण कर दो, सब दोष निवारण हो गया। समवायेन शब्दवत्वम, शब्दवत्वम का मतलब समवायेन शब्द समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, ये लक्षण हो गया। तदुक्तम विशेष गुण कौन कौन है? वह श्लोक भी दे रहे, रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह सांसिधिको द्रव बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिका गुणा। यहां मैंने कहा था चकार के द्वारा परत्व अपरत्व गुरुत्वापि ग्राह्य। चकारेण परत्व अपरत्व गुरुत्व, कुछ लोगों का मत है चकार के उनको भी ग्रहण करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। न्याय में भी अलग अलग है, प्राचीन न्यायिकों का मत अलग है, नब्बी न्यायिकों का मत अलग, उनमें भी मतभेद। कुछ लोग कहते हैं चकार से परत्व अपरत्व और गुरुत्व तीनों को ग्रहण करो, कुछ लोग कहते नहीं परत्व अपरत्व गुरुत्व भी सामान्य गुण में ले लेना, तो विशेष गुण में चकार के द्वारा उनको ग्रहण नहीं करना। दोनों मत है, कोई जरूरी नहीं है। गृहित वस्तुओं का समुच्चय करने के लिए क्या होगा, जो गिना हुआ वस्तुओं का समुच्चय करने के लिए सब मिल करके उसके लिए भी चकार प्रयोग हो सकता है। जैसे गुरुंच ईश्वरंच गुरुंच भजस्व, मच्छर से किसी और को पकड़ के लाओगे, तीसरे को चौथे को। अन्वाचय और समुच्चय में जो चकार हुआ करते उनमें अन्यार्थ ग्रहण नहीं होता, अन्यार्थ ग्रहण नहीं होता है। धवंच खदिरंच छिंदी प्रयोग हुआ, धवंच खदिरंच छिंदी छेदनात्मक जो क्रिया है, धव नामक लता और खदिर नामक वृक्ष दोनों के साथ अन्वाचय होता है, वहां चकार किसे क्या लाओगे? जैसे चकार के चार अर्थ माना गया ना, अन्वाचय समुच्चय इतरेतर योग समाहार, चार थे द्वंद्व। सूत्र में सब समझाया हुआ है व्याकरण में, लोग सिद्धांत को में आगे आएगा जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए। यहां आप बैठे न्याय में तो मान लिया जाएगा कि आप सब व्याकरण के पारंगत हैं। अधीत व्याकरण काव्य कोशो कहा था ना, बाल का लक्षण, अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनिधीत न्याय शास्त्र बालहा। जब न्याय पढ़ाता हूं मैं ये समझूंगा कि आप सब महाभाष्य तक ये टू जेड व्याकरण पढ़ चुके हो, जानते तो है महाभाष्य नाम का चीज है। तो रूप गंध रस स्पर्श स्नेह सांस्कृतिक द्रव, द्रवत्व में सांस्कृतिक द्रवत्व मात्र को विशेष गुण लिया कि द्रवत्व दो प्रकार का है, एक सांस्कृतिक द्रवत्व दूसरा नैमित्तिक द्रवत्व। नैमित्तिक माने गर्म करने से पिघलने वाला, जैसे घी है ना, सोना चांदी है, गर्म करो पिघलेगा, उनमें नैमित्तिक द्रवत्व कहा जाता है, उसको विशेष गुण नहीं है ना। सांस्कृतिक द्रव जो जल में स्वतः बहने का स्वभाव है, स्वतः बहने का जो स्वभाव है उसको कहते हैं सांस्कृतिक द्रवत्व विशेष गुण है। नैमित्तिक द्रवत्व तो अन्य निमित्त से आया ना, इसलिए विशेष गुण नहीं मानते। बुद्धियादि भावनांताश्च, इसी प्रकार से संस्कार में भावना मात्र को लेना है। संस्कार कुल तीन प्रकार का माना गया। आदमी के संस्कार नहीं यहाँ पर चर्चा हो रहा है, यहाँ संस्कार करने से अभी जो कपड़े में आप जितना भी धोओगे तो कई बार क्या होता है, ऐसा कपड़ा होता है एक बार जिसका आयरन किया हुआ है ना, वो जो कोना है लाइन वो मिटता ही नहीं, अगले बार आयरन कर गलत दूसरा करे तो दो दो लाइन दिखेगा। वो कपड़े में संस्कार ऐसा पड़ जाता है या नहीं, वो भी संस्कार में। इसलिए आदमी का बुरा संस्कार भला संस्कार संस्कार से नहीं लगाया जा रहा है, उसको हम भावना कोटि में लेते हैं। संस्कार है तीन प्रकार का है, स्थितिस्थापक, वेग और भावना। स्थितिस्थापक कहते हैं जैसे पेड़ है, पेड़ के डाली को खींचो
और छोड़ दो तो क्या होता है, कुछ देर यूं यूं करते 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 वापस अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाता है। उस संस्कार जो डाली में वो संस्कार जो है विद्यमान है, उसका नाम है स्थिति स्थापक। जिस स्थिति में था उसी में वापस स्थापित करने का जो एक संस्कार विशेष है, उसका नाम स्थिति स्थापक। और दूसरा वेग है, किसी चीज को आपने धक्का मारा, आपका धक्का दिए कारण से कुछ दूर तक जाता, उसके बाद जो चलता है वो वेग से चल रहा है। वेग भी वस्तु का अंदर विद्यमान एक संस्कार विशेष है। इन दोनों को विशेष गुणों में नहीं लिया गया, किंतु भावना के संस्कार जो आपके अंदर में रहने वाला अच्छा और बुरा संस्कार, जिसको यहां एक नाम से कहते हैं भावना, भावना नाम का संस्कार, यह है मनुष्य में, पशुओं में, सभी जीवों में रहने वाला आत्मा का विशेष गुण है। अनुभवजन्यो आत्मात्मनिष्ठो संस्कार विशेषो भावना। आगे आएगा, मूल में लक्षण बताएंगे सर। अतएव सर्वद्रव्य वृत्तित्व सामान्य गुणत्वम, सर्वद्रव्यों में रहने वाला जो गुण विषय गुण है उनको सामान्य गुण कहते हैं। वे कौन से हैं? संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, पृथक, परत्व, अपरत्व, गुरुत्वम। कुछ लोगों के मतों भी जोड़ दिया गया, कुछ लोग उसको नहीं लेते हैं, तो 5 ही मानी जाएगी ना। सामान्य रूपेण 5, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, ये 5। और यहां से जिनको अलग कर दिया गया उनको भी आप सामान्य गुण में ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में सभी द्रव्य में नहीं रहता है। नैमित्तिक द्रवत्व है, सभी द्रव्य में थोड़ी रहेगा। पृथ्वी और तेज में 2 जगह है नैमित्तिक द्रवत्व। स्थितिस्थापक पृथ्वी का धर्म है केवल। वेग जो है पृथ्वी और मन, पृथ्वी, जल, तेज और मन का धर्म है। वायु का भी धर्म है। मूर्तों में रहने वाला, क्रिया में जाए वहां वेग होगा। तच्चैकम, वह आकाश एक है। क्यों? अनेकत्व मानाभावात कर दिया। उसको अनेक होने में कोई प्रमाण नहीं। जैसे पृथ्वी अनेक है, देखने को मिल रहा है। पार्थिव पदार्थ में अनेकत्व अनुभव सिद्ध है। जलीय पदार्थों में अनेकत्व अनुभव सिद्ध है। तेजस पदार्थों में अनेकत्व अनुभव सिद्ध है। वायवीय पदार्थों में भी अनेकत्व अनुभव सिद्ध है। अनेकों प्रकार के गैसों को गिनते हैं ना, है ना? इसलिए कहते हैं ये सब में अनेकत्व तो विभिन्न प्रकार के अनुभवों से हम सिद्ध कर सकते हैं, किंतु आकाश में अनेकत्व कोई भी किसी भी अनुमान आदि प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु उपाधि को लेकर के भेद माना जा सकता है। घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश इत्यादि औपाधिक भेद होता है। घट से घिरा हुआ एक जो गोल मटोल बना लिया मिट्टी का, वो जो घेर लिया जितना है जगह को, उसको घटाकाश कह दिया। लेकिन विचित्रता है, देखिए आप घटे को यहां से वहां ले जाइए, यहाँ पोल थोड़ा हो जाएगा। यहाँ का आकाश उस घट में नहीं गया क्या? घट ही केवल गया, केवल घट गया, और उस जहां जा रहा है उसी जगह आकाश को घेर लेगा। यहां का आकाश वहां नहीं गया। इस बात को समझते हैं ही नहीं बहुत लोग, इसलिए वेदांत समझ में नहीं आता। कहते जीवात्मा जाता है, कहाँ जाएगा जीवात्मा? अब यहां भी कहेंगे प्रतिशरण भिन्नो विभू नित्यश्च। जो विभू है वो जाएगा कैसे? जो सर्वव्यापक है वो कहीं हिलेगा क्या? हिलेगा तो कहाँ हिलेगा? जगह कहाँ है उसको हिलने के लिए? कि सब जगह वो है। ऐसी जगह होना चाहिए जहां वो ना हो, तो वहां यहां से वहां जाएगा वो। वहां से इधर आए क्योंकि बीच में आप नहीं थे। यह सर्वत्र व्यापक हो तो आते जाते कैसे? जाता केवल मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये उपाधि जाता है। उपाधि विशिष्ट जीवात्मा को जाता कर व्यवहार कर देते हो।
जैसे घट गया, घट विशिष्ट आकाश भी यहां से वहां गया, ऐसा बोलते हैं। आकाश आता है ना जाता है। सचैको अनेकत्व माना भावादित भाव विभ्विति सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सकल मूर्त द्रव्यों का जो संयोगी है उसका नाम विभुत्व है। अब मूर्त द्रव्य किन्हें कहते हैं? मूर्तत्वंच क्रियावत्तम, जो क्रियावान पदार्थ है, क्रियावान द्रव्य है, उनको मूर्त कहा जाता है। ऐसे कौन से हैं वो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 द्रव्य। प्रत्येक तेज वायु मनांसी मूर्तानि, प्रत्येक तेज वायु आकाश पंचकम भूत पदवाच्यम। मूर्त और भूत दो अलग अलग चीज। महाभूत, भूत ही नहीं महाभूत है ये। ऐसा चिपटे हुए अनादि काल से छुटकारा ही नहीं पा रहे महाभूतों से, है ना। महाभूतों से तो 5 भौतिक शरीर बन गया और एक न एक शरीर में मोह ममता बने हुए चल रहे हैं हम लोग। इससे छूटता नहीं, इससे पहले एक दूसरा शरीर दिखने लगता है। जलू का न्याय, इसलिए वेदांत में कहते हैं जलू का न्याय। जलू का जानते हैं ना, जलू का जोंक को कहते हैं। जोंक, जोंक करता क्या है? यूं करते रहते, ये कहीं करता कहीं घास से बैठा रहेगा एक जगह, यूं करते रहेगा, दूसरा है अगला जैसे मिला कोई भी स्पर्श में खट वहां चला जाएगा, तेरे पैर छोड़ देगा, तो उसको चिपट लेता है। वैसे हम मरते वक्त, शरीर में रहते वक्त हम दूसरा शरीर ढूंढने लग जाते हैं, कट 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 नाचने लगते हैं। ये तो गया, अब अगला कौन? वो अगला कौन के चक्कर में संस्कार ऐसे जगते जाते हैं, वो अगला शरीर दिखने लगता है उसको, तब लगता वही प्यारा लगता है। उसमें ऐसा मोह हो जाता है, ये छूट जाता है और उसका अभिमान करके चल देता है। बहुत विलक्षण था, इसलिए इनका नाम महाभूत रखा गया। ये जो भूत होते हैं उनका तंत्र में से झाड़ के छुड़ा सकते हैं, ये महाभूत को कोई नहीं छुड़ा सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 5 है भूत शब्दवाच्य। तो भूत किसे कहते? भूतत्व नाम बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम। बहिरिंद्रियों के ग्राह्य विशेष गुण वाला। बहिरिंद्रिय कौन से हैं आपका? रूप ग्राहक चक्षु, गंध ग्राहक घ्राण, रस ग्राहक रसना, स्पर्श ग्राहक त्वक, शब्द ग्राहक श्रोत इंद्रिय है। इन 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा यह 5 आप ग्रहण कर रहे हैं। इन सब से अलावा एक और है मन, वह अंतर इंद्रिय है। इसलिए उसे अलग करने के लिए उन्होंने क्या कहा? बहिरिंद्रिय ग्राह्य। नहीं तो सुख दुख आदि भी आ जाते, इसलिए कहते उन सबको अलग करने के लिए बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण हो गया रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तार से विशेष गुण वाले हो गए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 द्रव्यों को पंचभूत कहा करते हैं। इस प्रकार से आकाश का लक्षण भी पूरा हो गया।